ओके, आई होप आप लोग तैयार हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, थैंक यू निर्जला जी, एक ऐसा व्यक्ति जिसको कहते हैं पौलुस, इसका एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको मैं यूट्यूब पे भी एडिट करके डालूंगा। ये कहता है कौन? पौलुस, मेरी सी चाल चलो। ये दरअसल कहना चाहिए यीशु की चाल चलो, बल्कि ये कहता है मेरी सी चाल चलो। अब इस स्टेटमेंट को बहुत सारे लोगों ने कंट्रोवर्शियल करके इसके ऊपर बातें करी। किसी ने कहा कि पौलुस खुद को यीशु कह रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि है ना पौलुस यीशु से भी बड़ा बना रहा है। नो 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 नो, किसी भी चीज को, किसी भी स्टेटमेंट को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना, संदर्भ में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास में अभी जो 20-30 मिनट बचा है मेरे पास में, अब इस व्यक्ति और इसके स्टेटमेंट पे फोकस करेंगे। और मैं वापस कहता हूं कि मेरे 28 साल के मिनिस्ट्री में मैंने इस विषय पे कभी बात नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं डीटी में बात कर रहा हूं, डिसाइपलशिप ट्रेनिंग में। नाउ आइए देखते हैं इसने कैसे कहा था। वापस कहता हूं, पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो। कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियों 11:1, 1 Corinthians chapter 11 verse 1 कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूं। इंग्लिश में लिखा है फॉलो मी, फॉलो मी। ये वही शब्द है जो यीशु भी कई बार कह चुका है, मैं रखूंगा उसको। साथ ही साथ 1 कुरिन्थियों 14:16, सो मैं तुमसे विनती करता हूं कि मेरी सी चाल चलो। तो सबसे पहले यहां पे कहता है मेरी सी चाल चलो, फिर कहता है 14:16 में मेरी सी चाल चलो। अब बात करते हैं यीशु की। ये चित्र देख लीजिए। यीशु कहते हैं मत्ती 16:24 में, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 19:21 कहता है जवान लड़के से यीशु ने कहा उससे, क्योंकि वो धनवान था, उसने कहा यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे, मुझे तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। तो यहां पे पौलुस कहता है मेरे पीछे चलो, यीशु कहता है मेरे पीछे चलो। अब यहां पे कॉन्ट्रडिक्ट है। तो कुछ बुद्धिजीव, कुछ मूर्ख टाइप और कुछ अधूरे ज्ञान वाले इस बात को लेकर गड़बड़ ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त आपके बीच में मुझे इस बात को क्लियर करना है। आपके बीच में सबसे पहले रख देता हूं जो यीशु ने कहा था। ऐसे ही एक्सक्यूज मी, ऐसे ही यीशु ने कम से कम 17 बार कहा फॉलो मी, टोटल 4 किताबों में। मैं रिपीट करता हूं, कितनी बार? 17 बार। मत्ती की पुस्तक में 5 बार, मरकुस की पुस्तक में 3 बार, लूका की पुस्तक में 4 बार, यूहन्ना की पुस्तक में 5 बार। ये यूहन्ना का जो स्पेलिंग है हिंदी में गड़बड़ हुआ है, बट आप लोग यूहन्ना समझिएगा। तो ऐसे करके टोटल हो गए जी 17 बार। 17 टाइम्स जीसस सेड फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी। अब प्रश्न उठता है व्हाई पॉल इज सेइंग फॉलो मी। सो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट? फॉलो मी का ट्रांसलेशन जो कि मैं अभी आपके बीच में रख सकता हूं, पौलुस कहता है इमिटेट मी। इमिटेट का मतलब क्या होता है पता है? इमिटेट का मतलब है मैं जैसा जीवन जी रहा हूं वैसा तुम जियो, मैं जैसी बातें कर रहा हूं वैसे तुम बातें करो, मेरा जैसा बिहेवियर है वैसा तुम्हारा बिहेवियर हो। तो जिसको कहते हैं इमिटेट मी। तो पौलुस ने, अब इसका कॉन्टेक्स्ट क्या मैं रखने जा रहा हूं, पौलुस, माफ करें, कभी भी पौलुस ने यीशु से बड़ा खुद को कभी नहीं बनाया। पौलुस की लेटर है कम से कम 13 से 14। आपको एक भी जगह पे पौलुस ने कभी भी यीशु को नीचे, खुद को बड़ा नहीं किया, राइट? उल्टा वो कहता है मैं तो पापियों में सबसे नीचे, छोटा, मुझ पर तो अनुग्रह हुआ है। बहुत सारी बातें फिर कभी बात करूंगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है आइए देखते हैं। क्यों कहा पौलुस ने मेरे पीछे चलो? तो सब लोग तैयार हैं? एक बार अपना हाथ उठाकर बता दे सभी लोग। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नाउ ये तिमोथी है, ये पौलुस है,
ये फिलीपींस के लोग हैं, ये पौलुस है। ये थिस्सलुनीकी के लोग हैं, ये पौलुस है। क्योंकि पौलुस ने फिलिपियों की किताब को, थिस्सलुनीकी की किताब को, तीमोथी की किताब को और अपने उन दिनों के लोगों को कहा मेरे पीछे चलो। तो लिखा है पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था, पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था, उनके पास बाइबल नहीं होती थी। वाह तो जिसके पास में बाइबल नहीं है वो यीशु को फॉलो कैसे करेगा? जिसका प्रचार, यीशु का प्रचार पौलुस कर रहा है, वो पौलुस को ही सुनेगा। उसके लिए पौलुस ही प्रेरित है, उसके लिए पौलुस ही बाइबल है, उसके लिए पौलुस ही सुसमाचार है, उसके लिए पौलुस ही उनकी मत्ती की किताब, मरकुस की किताब, लूका की किताब है। तो ऐसों को पौलुस कह रहा है मुझे आचरण करो, मेरे को इमिटेट करो। क्यों? मैं रख रहा हूं, क्योंकि पौलुस कहता है, मैं रख रहा हूं, पौलुस कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। अब देखो क्या गड़बड़ है। तो जिसके चलते मैं ये बता चुका हूं कि 17 बार यीशु ने कहा मुझे फॉलो करो। कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने रख दिया और अभी आगे और रखूंगा। पौलुस जिनको सुसमाचार सुनाता था उनके पास बाइबल नहीं होती थी। अब ध्यान से सुनना, पौलुस के पास में यूनानी भाषा वाले यहूदी वो अलग, फिर उसके बाद में लैटिन वो अलग, फिर उसके बाद में अरामिक वो अलग। लेकिन पौलुस एक ऐसा प्रेरित था, बहुत ध्यान से सुनना, रोमियो किताब उसका 15 का 16, वो कहता है कि मुझे यीशु ने अन्य जातियों का प्रेरित बनाया। यस और नो? तो पौलुस किसका प्रेरित है? अन्य जातियों का। पौलुस किसका पास्टर है? अन्य जातियों का। अन्य जाति कौन? ऐसी जाति, बहुत ध्यान से सुनना, कनेक्शन दे रहा हूं, जिसकी भाषा में पौलुस 10,000 भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए पाया गया। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन आप जानते हैं 17, 18, 19 में। कैन यू बिलीव दिस? कभी इस शहर तो कभी उस शहर, कभी इस गांव तो कभी उस गांव। बाइबल किसी के पास नहीं थी। बाइबल कब आई दोस्तों? परमेश्वर के लोगों, टोटल बाइबल कब आई पूरे दुनिया में? 6th सेंचुरी में। कैन यू बिलीव दैट? 6th सेंचुरी में कंप्लीट बाइबल, जिसको हम लोग कहते हैं 66 बुक। लेकिन उसके पहले क्या होता था? 2 तीमोथी 3 का 16, जहां पे पौलुस कहता है कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। वो कौन सी किताबें थी? वही जिक्र करा जो लूका के 24 के 45 में यीशु ने कहा, भजनों की किताबें, नबियों की किताबें, मूसा की किताबें। लेकिन यीशु की किताबें कहां थी पहली सदी में? मूसा की किताबें थी मानता हूं, यशायाह की किताब थी मानता हूं, नबियों की किताबें भी थी मानता हूं। लेकिन नबियों की किताबों से क्या सीखेंगे? खतना करना। मूसा की किताबों से क्या सीखेंगे? मंदिर में बलि चढ़ाना। लेकिन यीशु की किताबों से क्या सीखेंगे? उद्धार मिलता है विश्वास से, स्वर्ग मिलता है बपतिस्मा से, परमेश्वर के पीछे चलने से। ये बातें तो नहीं लिखी है ना मूसा के 5 किताबों में, नबियों की किताबों में और भजनों की किताबों में। ये तो मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में लिखा है। तो यीशु के बातों को पौलुस कहता है मैं उनको फॉलो करता हूं, तुम मुझे फॉलो करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब ये फोटो देख लो। तो उसने कहा कि मेरे पीछे चलो, क्योंकि उनके पास बाइबल नहीं होती थी। लेकिन ये शब्द देख लीजिएगा और साथ ही साथ में ये कनेक्शन, लेकिन उनके पास, किनके पास? अन्य जातियों के पास यीशु का चरित्र वाला प्रेरित पौलुस था। वाह वापस आ रहा हूं। उनके पास यीशु का चरित्र वाला प्रेरित पौलुस था। तो जब उसने कहा, मैं फोटो पीछे ले जा रहा हूं, जब उसने तिमोथी को कहा होगा, टाइटस को कहा होगा, बरनबास को कहा होगा, किसी और को कहा होगा, अपने जमाने के लोगों को कहा होगा, जिसमें 10,000 दूसरों की भाषा, जिसको कहते हैं टंग्स, ग्लोसा, नॉट जिब्रिश जो आजकल चल रहा है, मूर्खों की भाषा, वो नहीं। लेकिन पौलुस कहता है ऐसों को कि तुम्हारे पास में आज पूरी बाइबल नहीं है, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास एक ऐसा प्रेरित है जो यीशु का चरित्र रखता है। तो तब उसने कहा मेरे पीछे हो लो। अब इसको देखिए, पहला कुरिन्थियों 4 का 15, वो कहता है, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत नहीं हैं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं
तुम्हारा पिता हुआ। दूसरे शब्दों में, जैसे सांसारिक बाप होते हैं ना, बच्चे बाप की सुनते हैं, वैसे ही कम से कम 10,000 चर्च, 10,000 भाषा, 10,000 डिनोमिनेशन उस वक्त में जो ये लेकर चला होगा या स्थापना की होगी, यूट्यूब के लोगों आप भी सुनेगा, ऐसे लोगों को कहता है कि मैं, जैसे तुम अपने पप्पा को, जो शारीरिक पप्पा है ना, उसको पिताजी, पप्पा, अब्बा कहते हो, वैसे ही मैं तुम्हारा आत्मिक पिता। दूसरे शब्दों में हम ये कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलते कि किसी को आत्मिक बुलाओ या पापा बुलाओ, नो, लेकिन ये कह रहा है कि सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने तुमको यीशु से मिलाया। और इसी का कॉन्टेक्स्ट है इसका अगला वचन, 15 के बाद 16 आता है, लिखा है, सो मैं तुमसे विनती करता हूं मेरी सी चाल चलो, सी इमिटेट में। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास बाइबल नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में मती, मरकुस, लूका, योना नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में यीशु का कोई भी टीचिंग नहीं है। पतरस नहीं पहुंच सकता तुम्हारे पास क्योंकि वो तो यहूदियों की सेवा कर रहा है। बाकी फिलिप नहीं जा सकता क्योंकि वो कोई और देश में। बाकी जितने चेले हैं, थोमा तो भारत चला गया, वो तो भारत में, एशिया में जाकर काम कर रहा है। लेकिन मैं अकेला पौलुस हूं जो मुझे मेरे कंधे पे अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का सेवा दिया है। मैं तुम्हारे पास आता हूं, जाता हूं, उठता हूं, बैठता हूं और मैं तुमको वचन सुनाता, तो मुझे फॉलो करो। क्यों? क्योंकि उन दिनों में ऐसे लोग थे। मैं रख रहा हूं। इसको देखिए, लिखा है फिलिप्पी 3:17 में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। वापस आ गया तुम मेरी सी चाल चलो। अब इसको देखो, और उन्हें पहचान, मार्क देम, उन्हें पहचान रखो। किसको? मैं रख रहा हूं, जो इसी रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। इसका मतलब है कि पौलुस कहता है कि मैं अकेला नहीं यीशु को फॉलो कर रहा हूं, ऐसे बहुत सारे और भी हैं, उनको मार्क करो, मतलब उनको पहचानो और उनको भी फॉलो करो। तो इसका मतलब है, इधर देख लो, उन्हें पहचान, मार्क देम, रखो, उन्हें पहचान रखो, मार्क देम। कौन है ये? पौलुस की तरह और भी कई थे। ये कहां मिलता है? ये यहां मिलता है। कहां लिखा है? देखो, पहला थिस्सलुनीके 1:6 में लिखा है, तुम बड़े क्लेश में होकर, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। तो पहला क्या कहता था? मेरी चाल चलो। अभी क्या कहता है? हमारी चाल चलो। तो इसका मतलब है, वो कह रहा है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो सही शिक्षा को फॉलो करते हैं। कहता है कि उनको पहचान लो, मार्क देम, उनको पहचान के रखो। अगर तुम मुझे सुनते हो, प्रेज गॉड, डैनियल राज को सुनते हो, प्रेज गॉड, निर्जला को सुनते हो, प्रेज गॉड, पास्टर पॉल, पास्टर सुरेश, पास्टर रमन, पास्टर सिस्टर एप्शिबा और बहुत सारे लोग हैं, पास्टर शिबानी, सिस्टर शिबानी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तुम उनको सुनते हो, सिस्टर आशा विलर, या और भी ऐसे लोग हैं, आप उनको सुनते हो, मार्क देम। और फिर कहता है कि जैसे हमें सुनते हो, तो पौलुस कहता है कि हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगो। तो पहला कहता है मेरी चाल, अब कहता है मेरे जैसे और भी हैं, उनको भी पहचानो। तो पौलुस ने कभी नहीं कहा कि यीशु को फॉलो नहीं करना, उसने कहा कि यीशु के जैसे आचरण रखने वालों को फॉलो करो। और यही कहता है दूसरा थिस्सलुनीके 3:7 में, क्योंकि तुम आप जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। पहला क्या कहता है? मेरी चाल। अब क्या कहता है? हमारी सी चाल चलो, क्योंकि हम, प्लूरल वर्ड है, हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल ना चले। वाह! इसका मतलब है उन्हें पहचानो, मार्क देम, पहचान के रखो। कैसे होते थे ये लोग? मैं रखने जा रहा हूं, कैसे होते थे ये लोग जिनको मार्क करना है और आज भी करना है। मैं इसके ऊपर आऊंगा। गलतियों 3:20, कैसे थे ये लोग? देखो मैं बताता हूं कैसे थे। उसमें से पौलुस था और बाकी लोग थे। कहता है कि मैं, इसलिए मैंने मैं को लाल किया, लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ये ऐसे लोग होते थे जिनको पौलुस कहता है हमारी सी चाल चलो, जिसको पौलुस कहता है मेरी सी चाल चलो, जिसको परमेश्वर कहता है कि इनकी सी चाल चलो। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे यीशु की चाल चलते थे, यीशु के पीछे चलते थे। आज 10% अभी भी ऐसे सच्चे सेवक हैं जिनको पहचान कर आप फॉलो करें, जिनको आपको पहचानना होगा। मुझे बेहद खुशी है कि अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, आपने डैनियल राज को पहचाना। जितने लोग बाकी हमारे जो टीम के लोग हैं,
आप लोग उनको सुनते हैं, आपने उनको पहचाना। मैं नेपाल के लोगों से कहना चाहूँगा, नेपाल के जितने भी लोग अगर देख रहे हैं, आपने सिस्टर निर्जला जी को पहचाना, आप उनको सुन रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, मार्क देम, उनको पहचान रखो। निर्जला के साथ में बहुत सारी टीम है, मार्क देम, पहचानो। पास्टर पॉल के साथ में कई लोग हैं, मार्क देम। सुरेश कामले साहब के साथ बहुत सारे लोग हैं, मार्क देम। ऐसे जितने भी प्रीचर्स हैं बाहर मसीह मंथन के बाहर, 10% पौलुस कहता है मैं रख रहा हूं। पौलुस कहता है मार्क देम, उनको पहचानो, उनको पहचानो। ऐसे कौन कौन हैं जो यीशु की सी चाल चलते हैं? बाइबल नहीं था उन दिनों में, आज बाइबल है। सुसमाचार नहीं था उन दिनों में, 4 गॉस्पल मत्ती मरकुस लूका, आज है। उन दिनों में वैसी टीचिंग नहीं थी, आज है। मार्क देम, उनको पहचान लो, उनको पहचान लो और ऐसों के पीछे चलो जिसने खुद को त्याग दिया है, और उनकी तादाद है सिर्फ 10%, सिर्फ 10%। अब इसको देखो, क्योंकि आज मसीहत बिना जाने बहुतों को, शब्द देख लीजिएगा, फॉलो कर रही है, बिना जाने, बिना जाने। मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना जाने, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं नहीं जानते ना। जब आप मेरा प्रचार अभी सुन रहे हैं, मैं अभी रखूंगा कुछ चीज और, जब आप मेरा प्रचार सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप मुझे मत फॉलो करिए। कब तक? जब तक मैं यीशु को फॉलो नहीं कर रहा हूं। आप मुझे जरूर फॉलो करिए अगर मैं यीशु को फॉलो कर रहा हूं। वैसे ही मैं सबकी बात करूंगा। आप जितने मसीह मंथन के प्रीचर्स हैं, लैंग्वेज के हिसाब से कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप उनको फॉलो करते हैं ना, मत करिए। क्यों? अगर वो यीशु को फॉलो नहीं करे तो मत करिए। लेकिन अगर वो यीशु को फॉलो कर रहे हैं, यीशु के फुटस्टेप पे चल रहे हैं, उनका चरित्र ऐसा है, रख रहा हूं, उनका चरित्र ऐसा है, मसीह के साथ वो क्रूस पे चढ़ गए, अब मसीह उनमें नहीं है, वो उनमें नहीं है, लेकिन मसीह उनमें जीवित है, ऐसों को जरूर फॉलो करिए। लेकिन किसको फॉलो नहीं करना है मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे किसी को भी फॉलो कर रहे हैं, ये दुख की बात है। डोंट फॉलो ऑल दीज। ये कौन कौन है मैं रख रहा हूं आपके बीच में, मैं लिस्ट रखने जा रहा हूं। डोंट फॉलो ऑल दीज। ये फोटो देख लीजिए पहले, इसको कहते हैं रनिंग आफ्टर मनी। फिर लिखा है सेल्फ प्रमोटिंग, फिर लिखा है वर्ल्डली लाइफस्टाइल, फिर लिखा है फॉल्स लीडर्स। ऐसों को कभी कभी फॉलो नहीं करना, जिसके चलते मैंने लिख दिया है डोंट फॉलो ऑल दीज। यूट्यूब के लोगों, बहुत सारा कचरा आप लोग खा रहे थे, वो तो शुक्र है इस लॉकडाउन की वजह से आप लोग बच गए। शुक्र है लॉकडाउन के चलते आपको बैठकर सीखने का मौका मिला। शुक्र है कि लॉकडाउन के 7, 8, 9 महीने में परमेश्वर ने आपकी कमर तोड़ी है, कमर तोड़ी है अपने वचन के डंडे से, लकड़ी से आपकी कमर तोड़ी है। नहीं तो आप लोग सीधा जलेबी थोड़ी थे। आप तो भाग रहे थे ना तेल पानी रुमाल के पीछे, आप तो भाग रहे थे ना कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे। पास्टर जी प्रार्थना कर दो, सर पे हाथ रख दो, कभी नीचे गिर रहे हैं, कभी लोटपोट हो रहे, ये हालत थी आपकी। और ऐसों को फॉलो कर रहे थे जो पैसों के पीछे भागते हैं, रनिंग आफ्टर मनी, सेल्फ प्रमोटिंग प्रीचर्स, ऐसे लोग हैं ये। फिर वर्ल्डली लाइफस्टाइल है इनका, और फॉल्स लीडर्स हैं। हम इनको फॉलो कर रहे थे, मैंने इसलिए तो लिखा ना, वापस रख दे रहा हूं। आज बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं। मैं एक स्टेटमेंट यहां पे देना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे किसी परमेश्वर के दास को, पास्टर को, लीडर को फॉलो नहीं करना। नंबर 1, जो इस कैटेगरी में नहीं है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अगर ऐसी क्वालिटी है, क्या लिखा है? मार्क देम, पहचान लो उनको। आपने डैनियल राज को पहचाना, प्रेज गॉड। नहीं पहचाना, मार्क देम, मुझ जैसों को पहचानो। सिस्टर निर्जला जी जैसों को पहचानो, पास्टर पॉल को जैसे को पहचानो, पास्टर सुरेश जैसे लोगों को पहचानो। और ऐसे जितने भी 10% जो हम सही लोग हैं, वापस रख देता हूं, हम जैसे 10% लोग सही है, हमको पहचानो और फिर हमको फॉलो करो। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ये वाले कैटेगरी में आते हैं, ये वाले कैटेगरी में, ये वाले कैटेगरी में। मत करो इनको फॉलो,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फ प्रमोटिंग करते हैं खुद को, वर्ल्डली लाइफस्टाइल है, फॉल्स लीडर्स हैं। इसका मतलब है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मत नहीं करना, मैं रिक्वेस्ट करता हूं नहीं करना। अगर आपने उनको मार्क नहीं किया, कौन कह रहा है? खुद पौलुस कह रहा है। किसके वजह से कह रहा है? और आप कौन है? आप यहूदी नहीं है, माफ करिए। आप किसके लाइन में आते पता है? आप पौलुस के लाइन में आते, यानी कि अन्य जाति। आपके पास में कौन सी लेटर पहुंची? यीशु की पहुंची, प्रेज गॉड। लेकिन आपके पास में 13 से 14 लेटर किसकी पहुंची? पौलुस की। तो दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने अन्य जातियों को जीतने के लिए जो अपने चेलों को भेजा था, आप उसकी लिस्ट में आते हैं। तो पौलुस कहता है पहचानो कि तुम किसको फॉलो करे। और ऐसे डंके की चोट पे मैं रख रहा हूं, वापस जाना पड़ेगा पीछे, माफ करिएगा, मैं रख रहा हूं। पौलुस जैसा आदमी कैसे कह सकता था कि मेरे पीछे चलो? कैसे बोल सकता था? क्योंकि लिखा है मैं मसीह के पीछे चलता हूं। अगर ऐसा कोई लीडर अमेरिका में, अफ्रीका में, जापानीज कंट्री में, भारत के देश में, या फिर पूरे भारत के अंदर जितने भी नाटकबाजी चलती है, वो चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, या झारखंड हो, उस तरफ में नॉर्थ हो, ये सभी जगह पे अगर लीडर कहते हैं चर्च फॉलो मी, तो चर्च को एक ही बात पूछना होगा, उनको पहचानना होगा, यस पास्टर हम आपके पीछे चलेंगे, लेकिन आपकी गिनती इनमें नहीं होनी चाहिए। मैं रख रहा हूं, आपकी गिनती इसमें नहीं होनी चाहिए। जिसको कहते हैं ये लोग, जिसको कहते हैं ऐसे लोगों में आपकी गिनती नहीं होनी चाहिए। ये सारे लोगों में अगर इसमें है, मैं कहता हूं कि उनको फॉलो करना बंद करिए, उनके चर्च जाना बंद करिए। और उसमें सबसे ज्यादा, मैं एक बार लिस्ट भी बना दूंगा इसी डीटी के अंदर, ये जो टंग्स बात करते हैं, नंबर 1 ऐसे लोगों के चर्च में नहीं जाना। जहां पैसों को लेकर बात होती है, ऐसे चर्च में नहीं जाना। पैसे जबरदस्ती मांगे जाते हैं दशमांश के नाम पे। क्या कहते हैं, चर्च का आज फंक्शन है, पास्टर का बर्थडे है, हम जो है कन्वेंशन कर रहे हैं, हम जो है ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपको देना ही होगा। ऐसे कितने लोग हैं? प्रार्थना का 10,000 अलग, प्रार्थना का 15,000, फोटो खिंचाने का पैसा अलग, पास्टर के साथ में खाना खाने का अलग। ये सारा नाटकबाजी अगर चल रहा है, ऐसों को फॉलो करना बंद करिए। जो वचन के साथ में फॉल्स लीडरशिप में चला रहे हैं, वचन कहीं और है, कॉन्टेक्स्ट कहीं और है, सिखा कहीं और है, ऐसे लोगों को फॉलो करना बंद करिए। जिसके चलते मैंने लिख दिया था कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो किसको फॉलो कर रहे हैं। माँ बाप ने गए थे, बच्चे जा रहे हैं वही चर्च में। बोला कौन सा चर्च है? मदर चर्च है। चर्च कैसा है? नहीं चेक किया। पास्टर कैसा है? नहीं चेक किया। मैं वापस कहता हूं, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ है, और मैं उसी वजह से, देखो क्या लिखा है, मार्क देम। कहाँ गया वो? मैं रख रहा हूं, ये देखो, मार्क देम, फिलिपियो 3:17 याद रखना। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, उन्हें पहचान रखो, मार्क देम, जो इस रीति से चलते जिसका उदाहरण तुम हमसे पाते हो। अगर ऐसे सही लोग हैं, आप उनके पीछे चलो। अगर सही लोग नहीं हैं, जो कि मैं संडे को वापस से प्रचार करूंगा, जिसका जिक्र यीशु ने किया कि बहुत तेरे यीशु के पास में नहीं जा पाएंगे। 3 तरह की कैटेगरी है, मैं रखूंगा संडे के दिन। तो मार्क देम। वाह, कैसा लगा? मार्क देम, ऐसे लोगों को पकड़ो। मुझे बेहद खुशी है कि मैं इस तरीके का हूं। मुझे बेहद खुशी है कि आप लोग जितने भी अभी जूम पे हैं, आप लोग की गिनती इसमें है। मुझे बेहद खुशी है कि 1.5 लाख जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब किया है, आपकी गिनती इसमें। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। ऐसे 10% लोगों को ज़रूर फॉलो करिए। ऐसे 10% लोगों को ज़रूर फॉलो करिए। ऐसे लोगों को फॉलो मत करो जो तेल बेच रहा है, पानी बेच रहा है, खुद को बेच रहा है, प्रार्थना को बेच रहा है, प्रचार को बेच रहा है और सेल्फ प्रमोटिंग है। डोंट फॉलो देम। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अदरवाइज यू विल लूज योर सैल्वेशन फॉर एवर।